मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद नए केसेस सामने आए हैं और मुल्क में पहली बार कल एक ही दिन में 88 पॉजिटिव केसेस सामने आए। 700 से ज़्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 16 अफराद की अब तक हलाकत हो चुकी है। और वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मुतासिरीन की तादाद 5 लाख हो गई है, जबकि हलाकतें 24,000 से बढ़ गई हैं। अमेरिका 85,000 से ज़्यादा मुसद्दिका मुतासिरीन के साथ चीन और इटली को भी पीछे छोड़ चुका है। 8,000 से ज़्यादा अमवात के साथ इटली बदस्तूर सर फहरिस्त है, जबकि ईरान में भी हलाकतों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। कल सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और ख़ास तौर से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी ख़ास चौकसी बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उठाई गई हैं और पूरे मुल्क की तरह भोपाल में भी जोहर की नमाज आज घरों में ही अदा करने की अपील की गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि घरों में रहें, महफूज रहें, बाहिफाजत रहें। आपसे आज जुमे के पेश नज़र मध्य प्रदेश का हाल जानना चाहेंगे। है ना, हम बता दें कि हम राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल को मसाजिद का शहर कहा जाता है और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर 590 मसाजिद है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए उलमाए दीन ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये तय किया गया इस वक्त की इंसानियत को बचाना बहुत ज़रूरी है और शरीयत की में जो गुंजाइश निकलती है उसको देखते हुए शहर काजी और मुफ्ती ने जो है एक अपील जारी की कि तमाम लोग जो है नमाज कायम करें, लेकिन अपने घरों में रहकर। नमाज जुमा का दिन है तो 4 से 5 लोग जो मस्जिदों में हैं और नमाज जुमा कायम रखें ताकि मस्जिदें आबाद रहें। इसके साथ साथ ही तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज अदा करें। जो अपील भोपाल में की गई है वही अपील जो जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में की गई है। और ये कहा गया है कि इस वक्त ये वबाई बीमारी जो है इससे इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जब आप महफूज रहेंगे तभी आपकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी और इबादत गाहें को तभी आप महफूज कर सकते हैं जब आप खुद अपनी बेबदारी का सबूत देंगे। और यही इसके साथ साथ हमें भी बताएं कि जो तमाम जगहों पर उलमाए दीन जो है जो ऐलान किया गया है तो मस्जिदों में जाकर, घरों में जाकर, मोहल्लों में जाकर इसके लिए बाकायदा अपील की जा रही है कि आप मोहतात रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। हुकूमत की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से जो अपील की जा रही है ये इसलिए की जा रही है ताकि आपको महफूज रखा जा सके, है ना। मेहताब, बिल्कुल सही आपने बात कही कि हम अगर महफूज रहेंगे तभी आगे चलकर हम मसाजिद को भी रौनक बख्श सकते हैं। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी वहाँ पर मौसम का क्या हाल है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि मौसम का मिजाज कुछ वहाँ पर बदला है। और दूसरी तरफ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर क्या खास रियासती हुकूमत की जानिब से। हाँ, है ना, बता दें इस वक्त मौसम का मिजाज बदला हुआ आप देख सकती हैं कि सुबह से बारिश हो रही है और बारिश जो है इस वक्त हल्की हुई है। इस वक्त हम बाहर खड़े हैं लेकिन तमाम लोग जो अपने, क्योंकि भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, शिवपुर की बात करें, उज्जैन की और इंदौर की ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है 6 ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि इन 6 ज़िलों में ही कोरोना वायरस के मुतासरीन पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में तमाम एहतियात के बावजूद इनकी तादाद 26 पहुंच गई है। हालांकि कल इंदौर में एक मौत हुई है और परसों जो है एक जो है उज्जैन में भी एक मौत हो चुकी है। 2 मौतों की हो चुकी है तो तादाद लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इंतजामिया से लेकर खुद वज़ीर आला शिवराज सिंह तक जो है तमाम लोग इस बात को लेकर संजीदा है और कह रहे हैं कि अगर तमाम लोग तमाम एहतियात के बावजूद अगर नहीं मान रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी सख्ती की जाएगी। लोगों को अब समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये कर्फ्यू जो है नहीं है बल्कि ये केयर फॉर यू है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आपकी जान की हिफाजत के लिए। और उलमाए दीन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है
कि ये इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद यही है कि कोरोना के खतरात से इंसानियत को बचाया जाए। जब इंसानियत महफूज रहेगी तभी आप लोगों का मज़हब भी महफूज रहेगा, तभी तमाम चीज़ें महफूज रहेंगी। जब इंसान ही महफूज नहीं रहेगा तो ये तमाम चीज़ें किसके लिए है? तो बेहतर यही है कि आप खुद भी महफूज रहिए, अपने पड़ोसियों को भी महफूज रखिए, अपने शहर को महफूज रखिए, अपने मुल्क को महफूज रखिए और इंसानियत को महफूज रखिए। यही वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है और यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है ना। जी मेहताब, तो एक बार फिर से हम अपने तमाम नाजरीन तक आपके ज़रिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि तमाम उलमाए कराम ने ख़ास तौर से जुमे को देखते हुए क्या कुछ अपील की है, मस्जिद जाने से गुरेज करने की अपील की है और इस सिलसिले में खुद अपना ख्याल रखने की अपील की है। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे मेहताब। देखिए यहाँ पर है ना, जो उलमाए दीन की दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता की जो मीटिंग हुई, मसाजिद कमेटी की जो मीटिंग हुई, तमाम जगहों पर उलमाए दीन ने शरीयत की में जो गुंजाइश है कि अगर ऐसी कोई हंगामी हालात पैदा होते हैं जहाँ पर इंसानियत खतरे में है, तहफ़्फ़ुज़ खतरे में है, तो ऐसे मौके पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोहतात करें, मस्जिदें भी कायम रखें। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर मस्जिदों में वो लोग जो मस्जिदों में रहते हैं, चाहे इमाम की बात करें, मुअज्जिन की बात करें, वो लोग मस्जिदों में आज़ान दें, मस्जिदों में नमाज कायम करें, लेकिन बाहर के लोगों को मस्जिदों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जिस तरह से मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बाद जो शिवराज हुकूमत कायम हुई है, शिवराज हुकूमत में जो मंत्रिमंडल की काबीना की तश्कील होनी थी उसको मुलतवी कर दिया गया है और ये फैसला जो मरकज़ की जो आला क़यादत है भारतीय जनता पार्टी को उस पर छोड़ दिया गया है और ये अप्रैल में अब होगी। और दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल की बात जी मेहताब, तो लगातार तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे मध्य प्रदेश से हमारे साथी मेहताब आलम। और अब रुख करेंगे वादी कश्मीर का, जहां लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है, लोग अपने घरों के अंदर ही हैं। जम्मू कश्मीर में कल मजीद 3 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 14 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं, उनमें एक की मौत हो गई है जबकि एक सेहतयाब हो गया है। इस तरह अब भी यूटी में 12 मुस्बत केस हैं। उधर कोरोना वायरस के शिकार एक शख्स की मौत के बाद कश्मीर में इंतजामिया मजीद मुतहरिक हो गई है। नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलते हैं आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलानात हैं, चलिए सुनते हैं। To give some forward guidance. In view of the COVID-19 pandemic, the Monetary Policy Committee decided to advance its meeting, which was originally scheduled on 31st March and 3rd April, and the announcement was due to be made on 3rd April. We decided to announce it to 24th, 26th and 27th. Accordingly, the MPC met on 24th, 26th and 27th March and undertook a careful evaluation of the current and evolving macroeconomic and financial conditions, and of course the outlook. I wish to take this opportunity to express my sincere thanks to the MPC members for responding so quickly. I also wish to place on record my appreciation of all the staff and officers of RBI for their excellent cooperation in facilitating this. After extensive discussions, the MPC voted for a sizable reduction in the policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. While there were some differences in the quantum of reduction, the MPC voted by a 4-2 majority, that is by a 4:2 majority, to reduce the policy repo rate by 75 basis points to 4.4%. I repeat, the rate cut decision is 75 basis points, and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor,
was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. The purpose of this measure relating to reverse repo is to make it relatively unattractive for banks to passively deposit funds with the Reserve Bank and instead to use these funds for on-lending to the productive sectors of the economy. It may be recalled that during the month of March so far, the banks have been parking close to rupees 3 lakh crore on a daily average basis under the reverse repo, even as the growth of bank credit has been steadily slowing down. This decision and the advancement of the MPC has been warranted by the disruptive force of the coronavirus. It is intended to 1. Mitigate the negative effects of the virus, 2. To revive growth, and above all, number 3, to preserve financial stability. We are living through an extraordinary and unprecedented situation. Everything hinges on the depth of the COVID-19 outbreak, its spread and its duration. Clearly, a war effort has to be mounted and is being mounted to combat the virus, involving both conventional and unconventional measures in a continuously battle-ready mode. Life in the time of COVID-19 has been one of unprecedented loss and isolation. Yet, it is worthwhile to remember that tough times never last. Only tough people and tough institutions do. In the recent period, Reserve Bank has been in action on a daily basis with efforts to alleviate financial stress, build confidence and keep the financial system sound and functioning. And we have taken a number of steps over the last 1 month or so since the conclusion of the last MPC meeting. In my statement, I have listed out the measures which have been taken. For the sake of time, I am not reading it out. Once the statement is uploaded, I think those who are interested can have a look at it. Let me assure that the Reserve Bank is at work and in mission mode, monitoring the evolving financial market and macroeconomic conditions and calibrating its operations to meet any need for additional liquidity support as well as to undertake other measures as may be warranted. It is our effort to ensure normal functioning of the markets, nurture the impulses of growth and preserve, I repeat, and preserve financial stability. Incidentally, we have in RBI quarantined 150 members of our staff and service providers together with the IT facilitators and the entire IT facility as a part of our business continuity plan. The plan was prepared and executed in a matter of days. The MPC noted that global economic activity has come to a near standstill as COVID-19 related lockdowns and social distancing are imposed across a widening swath of affected countries. Expectations of a shallow recovery in 2020 from 2019's decade low in global growth have been dashed. The outlook is now heavily contingent upon the intensity, spread and duration of the pandemic. There is a rising probability that large parts of the world, large parts of the global economy will slip into recession. Turning to growth. तो कोरोना के पेश नज़र आरबीआई की तरफ से काफ़ी कुछ अहम ऐलानात इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और हम अब रुख करेंगे वादी कश्मीर का, जहां पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज भी यहां पर बदला हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनम तसद्दुक। सनम, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का असर वादी कश्मीर में देखने में आ रहा है, आज जुमे के पेश नज़र मसाजिद को लेकर क्या कुछ खास उलमाए कराम की अपील? जी हिना, अगर हम बात करें पहले यहाँ पे तो अभी कल रात से ही बारिश हो रही है और उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो कल यहाँ पे जो पहली कोविड मौत हुई है और जो मासूम 2 बच्चे
पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद यहाँ लोगों में मज़ीद डर बढ़ गया है। और यहाँ पे अगर आज सुबह की बात करें, आज सुबह भी हमने कई जो चेक पॉइंट्स पे देखा तो जैसे पिछले दिनों में गैर ज़रूरी तौर पे लोग बाहर आ रहे थे, आज उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली और सिर्फ वही लोग चेक पॉइंट्स क्रॉस करते रहे जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ वाबस्ता है। और वहीं जो कल कहीं दीनी अंजुमनों ने और यहाँ तक कि जो मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर है उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज कहीं पे भी नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। और लोगों से उन्होंने अपील की है कि अजान तो मस्जिदों में होगी, लेकिन जो नमाज जुमा के बदले वो अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। और वहीं यहाँ पे लोगों से भी हमने बात की तो लोग भी चाह रहे हैं कि अभी जो हालात है इससे बचने की ज़रूरत है और अभी पता नहीं है कि कौन लोग आगे मस्जिद में आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा जो कल मौत हुई है वो तबलीगी जमात के साथ थे और वो मस्जिद भी गए थे और उनके साथ जिनका भी राब्ता हुआ उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाए। अभी हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो टाइम होता था कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चलती नज़र आ रही है। और जो गाड़ियाँ है या तो डॉक्टर्स की है या जो पैरामेडिक्स है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ वाबस्ता लोग हैं वो है, और साथ में पुलिस और सीआरपीएफ यहाँ पे नज़र आ रही है जो मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। और जो यहाँ पे जो नाके लगाए गए हैं वहाँ पे प्रॉपर जो पूछताछ के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। जी हिना। जी सनम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का असर वहाँ वादी कश्मीर में भी देखा जा रहा है और लोग खुद अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, जितना वो घरों में रहेंगे उतना महफूज रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे हालांकि पिछले दिनों में ज़्यादा इसकी ओर गौर नहीं लोग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंतज़ामिया भी ये कह रहे थे या तो लोग समझ नहीं रहे हैं या हमें समझाना नहीं आ रहा है। लेकिन जो कल यहाँ पे जो पहली मौत हुई है उसके बाद एक डर का लेवल जो है लोगों में बढ़ गया है। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे जितने भी सस्पेक्टेड केसेस है, ये जो पीरियड है आने वाले 8 से 10 दिन जो है वो काफ़ी क्रूशल रहेंगे, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड है उनका जो इन्फेक्शन जो ये कोविड इन्फेक्शन है, कोरोना है, ये अब दिखना शुरू हो जाएगा और जो भी उनके कांटेक्ट में हैं वो ये बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जी सनम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। बहुत अपना ख्याल रखिए और नाज़रीन यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क की तारीख में आज पहली बार अक्सर मसाजिद में नमाज जुमा नहीं होगी। तमाम मुसल्लियान घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। इस ताल्लुक़ से उलमा कराम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला है कि 5 वक्त नमाज घरों में ही अदा की जाए, जबकि नमाज जुमा ख़ास तौर पर मस्जिदों में अदा करने से बचा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, नदवतुल उलमा, लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर और इमारत शरिया पटना ने भी इस ताल्लुक़ से कई बार फ़र्ज़दान तौहीद से अपील की है कि वो अपने आप को घरों में ही कैद कर लें। इन लोगों ने इस्लामी नुक्ता नज़र से भी दलीलें देकर मुसलमानों को घरों में ही नमाज अदा करने पर जोर दिया है, क्योंकि इस वबाई मर्ज से लड़ने का फिलहाल यही इलाज माना जा रहा है कि अपने आप को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचाया जाए। इसलिए लगा है कि पुलिस ने भी हमको नोटिस दिए कि भाई 4-5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होना, इसलिए हम एहतियात करें। हमारे जो घर के आजू बाजू के महल्ले के जो लोग हैं 4-5 जने वही हम आज़ा देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम मेन गेट भी बंद करके रखे हैं। सबका मिलकर ये फैसला है कि जितने भी लोग हैं वो नमाज अपने घरों पर अदा करें और मस्जिद के अंदर जो मुतवल्ली हैं, जो खादिम हैं, वो बाजमात नमाज पढ़ लें, 2-3 जितने भी हों। और जामा मस्जिद के अंदर हम वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात से नमाज हो रही, लेकिन जो अंदर लोग होते हैं खादिम हैं वही नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे जो हमारे मोहल्ले, ख़ासकर मोहल्लों के अंदर जो माहौल है वो कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो मैं भी उनसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस कोरोना को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये हमारे घर में आ गया तो ये हमें ये नहीं देखेगा कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है, कौन सा इलाका है, ये हमें नहीं देखेगा। ये
और उनकी वजह से, हमारी वजह से अगर मिल्लत को कोई नुकसान होता है या मुल्क को कोई नुकसान होता है तो उसके अंदर सभी जिम्मेदार हैं। विरासत मिली इन्हीं को मिली है, इन्हीं अकाबिर उलमा को मिली है जो कह रहे हैं हालात को मद्देनज़र रख के हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट जो बार बार ऐलान कर रही है उसको मद्देनज़र रखकर एक चीज़ का फ़ैसला किया तमाम उलमाए कराम ने। इमाम और मौज़िन और जो मस्जिद में रहते हैं मुलाजिमीन या बाजू घर, एक दो घर है, उसमें वो शरीक होना चाहिए। उसके अलावा जो घरों में नमाज़ पढ़ना चाहिए, घरों में भी नमाज़ पढ़ने से अकाबिरीन उलमा कहते हैं उतना ही सवाब मिलता है जो मस्जिद में मिलता है। कि मस्जिद को पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। इसमें जो स्टाफ हैं 5-6 स्टाफ वही अजान देते हैं, जमात के साथ नमाज भी होती है। नमाज से पहले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बाहर का माइक खोल करके बताया भी जाएगा और तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। लॉकडाउन से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। जो लोग कमाने खाने के लिए अपना गांव घर छोड़कर दूसरे शहरों में मुकीम थे, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। कुछ लोग तो अपने घरों को पैदल ही निकल पड़े हैं। इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए यूपी हुकूमत ने ऐसे मुसाफिरों की मदद का ऐलान कर दिया है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों को उनके घरों तक बहिफाजत पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना से अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है और इस तरह से अब तक 45 केसों की निशानदेही हो चुकी है। नए मरीज की उम्र 45 साल बताई जा रही है। तो तेलंगाना से अहम खबर, जहां एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस सामने आया है। इस तरह से जुमला अब तक 45 केसों की निशानदेही हो चुकी है। आपको बताएं कि ये जो मरीज हैं इनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। तो लगातार हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं, वो तादाद दिखा रहे हैं जो हम सब के लिए बाइश तशवीश है। एहतियात की जानिब मजीद कदम बढ़ाना है। खबरों में इतना ही। आदाब।